ओके, तो शुरू करते हैं। सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी की हाल है। वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक है बिल्कुल। तबीयत तबीयत से ठीक है उस्ताद जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। उस्ताद जी फॉरेक्स ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ठीक है, लेकिन सेशन के बाद में करेंगे। मुझे मैसेज करो फिर। ठीक हो गया। नुमान भाई जो मतलब एक्सनेस में फॉरेक्स में जो ट्रेड लेते हैं तो क्या उसका एग्जाम पीपी और ऐसा लगाना नहीं आता, मतलब प्रोफेशनल तरीके से जिसमें आप वो लगाते हैं तो एक वीडियो उस पर होनी चाहिए, वैसे बता देना कभी। ठीक हो गया।
अच्छा तो ये हमारे लेवल्स लग गए हैं। अभी अभी ईद का गिफ्ट दे रहे हो सारे उस्ताद जी, ट्रेड वगैरह अगे तो लाइन में आई नहीं अपने ऐसे ग्रुप में। तो ये देखो ना, ये आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, ये आज आखिरी दिन हो है पब्लिक में, कल से नहीं होगा। उस्ताद जी कोई नहीं, प्यार मोहब्बत करया करो, पहले भी करते सी हुन भी करया करो ना। देखो ना, मैं कर रहा हूँ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। सही है, तो मैंने तो पैसे का नहीं बोला है किसी को भी। अच्छा, हाँ। खाली कल अकाउंट बना लिए उस्ताद जी। हाँ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? जारी है अभी। और वो पिछले वाला रिपीट करते हैं? हाँ, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक हो गया। उस्ताद जी फोन नंबर ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, फोन नंबर ही नहीं है, सिर्फ यही ग्रुप है मेरे को बस। बस वो ग्रुप में जो मैसेज आता है उसी नंबर पे मैसेज करो। ठीक है। कैट जेपीवाई पहुंचने वाला है, बल्कि पहुंच गया है। अभी कैंडल की क्लोजिंग को देखते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। पीयू और जीबीपी पहुंच गया है। ओके, क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट चली गई यार।
ओके, यूरो जेपीवाई, कैड जेपीओ सब एक साथ पहुँच गए थे, लेकिन हम यूरो जेपीवाई पे ही करेंगे। नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएँगे। तो हमारा पहला ट्रेड विन हो गया। नुमान भाई इसका रीजन बता दे यार। यहाँ से ये वाले बायर और ये वाले बायर का लिमिट कंप्लीट हो गया। मतलब इसके पास और भी रीजंस थे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है, सिर्फ सिंपल। ये जो बायर्स आए थे, ये बायर्स आ गए बस। नुमान भाई क्लास होगी ना? यार आज भी छुट्टी करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे क्लासेस। यूरो जेपीवाई देखो, मतलब जब आपके लेवल हर चीज परफेक्ट होता है ना, तो वहां पे आपको रिवर्सल मिलता ही है। बेशक देखो मार्केट मतलब फुल अप ही जा रहा है, अप ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रिवर्सल आ गया है। नुमान भाई अभी पुल बैक की प्लान कर लिया ना बहुत सीधी। अभी यहाँ पे पुल बैक का ये वाला बनता है, लेकिन हम पुल बैक कभी यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? मतलब इसके पीछे भी मतलब सबसे पहले तो एक ये है कि हमारे पास एक ही कंफर्मेशन आता है, और दूसरा ये कि जहाँ पे आपका बड़ा लिमिट कंप्लीट होता है, फिर ये छोटे छोटे पुल बैक वर्क नहीं करते हैं। फिर हम अगर करेंगे तो ये वाला बड़ा पुल बैक हम यूज करेंगे, ये वाला। यहाँ तक अगर ये आता है तो सही रहेगा। वैसे मान लो सिर्फ पुल बैक ही मतलब छोले पुल बैक में बड़े 60-70% एक्यूरेसी निकल रही है। मैं फिर ले रहा हूँ हाँ, टाइम पर। और जब इस तरह के बड़े बड़े पुल बैक आप यूज करोगे तो आपको 70 क्या इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी।
नहीं, इतने तो पहुँच ही नहीं है ना मतलब कि, लेकिन वैसे छोटे-छोटे की बात करूँ, सारे जो कुछ भी बनता है मैं उसको प्रैक्टिस ही करनी है ना बस। तो मतलब कि मैं यूज़ करता हूँ, एक्यूरेसी से निकल रही है। ये लॉस नहीं होगा मतलब कि अगर आप बैठते हो ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा। सही। मोहम्मद भाई, आपका ये गोल्ड वाला लेवल लेवल नहीं पूछा है क्या अभी? वाला ये वाला लेवल था अभी देखो यहाँ पे, मतलब इसी पे से। ये तो पूरा हिट कर गया आपका ना। ऊपर ऊपर वाला शायद देखो अभी ना, लेवल आप नहीं फिर टच भी किया वही है। बात को समझ नहीं रहे हो। लेवल पे आप इस तरह तो नहीं है कि बस मार्केट पहुंचे आंखें बंद करके ट्रेड करो। आपका ट्रेड कब बनता है? देखो, इस कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी, इसके बाद इस वाले कैंडल पे आपका ट्रेड बनता है। ओ। AUD JPY, AUD USD मूवमेंट है कोई, देखो विक से टच करके पहुंच गए हैं तो हमेशा, मतलब मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूं कि गोल्ड में मतलब जो लेवल होता है उस पे आंखें बंद करके ट्रेड ना करो। वहां पे आप वेट करोगे कंफर्मेशन का। अभी ये कैंडल आपकी कंफर्मेशन की हो गई, इसके बाद आपका ट्रेड होता है। तो इसमें क्या फायदा होता है? इसमें ये फायदा होता है कि यहाँ पे आपको एसएल भी आपको क्लियर हो जाएगा। एसएल आपका ये वाली कंफर्मेशन कैंडल की हाई होगा। अगर ऐसे आप ट्रेड करते हो, फिर आपके पास कोई टारगेट कि मैं एसएल कहां तक रखूं। मतलब कोई आपके पास कंफर्म वो नहीं होता है कि मैंने यहां तक एसएल रखना है। जब आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करोगे, फिर आपके पास एसएल भी क्लियर हो जाता है और टीपी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब ये जैसे आपने लगाया हुआ है मतलब अगर एक्सनेस पर लगाए तो मतलब कि इधर जो मार्केट की प्राइस चल रही है उतने टीपीएसएल वहां पर लगा देंगे ना। तब ये वाली जो कैंडल है इसका हाई आपका एसएल है, लेकिन ये लेवल फिर भी अ, जितना सेलिंग आ गया था 1:2 आ गया है, मतलब ये भी बहुत है। असल वाली जो सेलिंग आएगी ये ऊपर वाले लेवल तक, मतलब मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं किया है। मैं अगर ट्रेड करूंगा तो ये ऊपर वाले जोन पे करूंगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर ये, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरह का जो लेवल निकलता है, देखो उस कैंडल ने ब्रेक किया है तो कोई ट्रेड नहीं बनता है। नेक्स्ट कैंडल इतनी ऊपर चली गई, फिर डाउन आ गई, आपको अभी लेवल कंफर्म हो गया है। जब लेवल कंफर्म नॉन हो भाई, अगर जाता है सपोज जो ग्रीन कैंडल गई है वो बड़ी वाली, अगर वो वीक बनाकर ना, लेवल के नीचे क्लोज कर दी तो वहां पर ट्रेड ले सकते बिल्कुल थे। भी नहीं, रिजेक्शन पे भी नहीं। जब तक आपके पास कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनता है, जिस तरह पॉजिटिव पैटर्न हमारे पास ये शूटिंग स्टार बन गया है, तो अभी हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, AUD JPY, AUD JPY पे हम सेल, नहीं अभी छोड़ो, अभी छोड़ो यार। आज फिर मार्केट का मूवमेंट कल से बहुत, मतलब खराब मूवमेंट चल रहा है। अभी देखो सेलिंग आ भी गई डीप, लेकिन क्या हुआ था, एक तो ये लेवल इसने ब्रेक किया, और दूसरा जो मेन रीजन था इसका क्या, कि एक बार यहाँ से देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई है। जब एक लेवल से इस तरह की सेलिंग आई होती है, फिर वो लेवल थोड़ा सा 50-50 हो जाता है। और दूसरा, इस कैंडल ने लेवल को ब्रेक किया है तो वो हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस भी कम, ये लेवल सपोर्ट बना के फिर से ऊपर चली जाती है। इसका रीजन क्या था ट्रेड का? इसका भी सेम रीजन था, मतलब ये वाले जो बायर्स आए थे, ये लिमिट कंप्लीट हो जाता है बस। मेरे वाले ट्रेड जो हो गए उस पे आपको ये देखोगे कि कौन सा लिमिट कंप्लीट हुआ है, मतलब लिमिट ही मैं यूज करता हूँ। बाकी चीजें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन साथ में लगा लेता हूँ।
बाई के लिए चाहिए। चैट जेपीवाई पहुंच गया, इधर है। ओके, चैट जेपीवाई पे हम क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड करेंगे अप के लिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट इसलिए करेंगे कि अगर आप देखो तो मार्केट बैक टू बैक गिर रहा है। नुमान भाई जब आप लगाना तो बता देना, मैंने लगा दिया, हम भी लगा लेंगे। यार कोई मूवमेंट है? अच्छा, कैट जेपीवाई पे हम आपके लिए जाते हैं। यार ये तीनों एक साथ पहुंच गए। रिस्की हो सकता है नॉर्मल भाई, लाइक हाँ, ना कोई वीक बनाया है ना कोई। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने सबर देखते हैं रिजल्ट इसका, मैंने कुछ चीज देखा है इसलिए। मैंने लगा दिया नुमान भाई। चलो अच्छा किया है, हालांकि मूवमेंट भी आ रहा था सब में, लेकिन फिर भी मैंने भी लगाया है। देखो, अगर सही से एंट्री, मतलब एंट्री तो बेस्ट लगी होगी सबकी। जी जी नुमान भाई, नीचे लगी है काफी। हाँ, मोहन भाई ये इस ब्रेक होने के बाद भी ऐसा किया, लाइक इसके पीछे कुछ कारण? सबर मैं रीजन बता दो। कारण मैं बताता हूँ, सिर्फ इसको विन होने दो। चलो ये विन हो गया। देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे मतलब लेवल ब्रेक भी हो गया, लेकिन मैंने फिर भी बाई का क्यों बोला? मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, इसका रीजन यही था कि ये सेलिंग वाला जो पुल बैक था, तो ये पुल बैक देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसने उसको ब्रेक कर दिया है। लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड क्यों लिया है? मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये मतलब ये एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो मार्केट लिमिट के बाद ही मतलब ये जो लेवल होता है, तो ये हम इसको एक साथ ही समझ लेते हैं। तो मार्केट ने मतलब लिमिट भी कंप्लीट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया है, और उसके बाद देखो रिवर्सल। नुमान भाई हाजिर दिमाग हो। समझ गए नॉर्मल भाई। देखो ना, यूरो जेपीवाई पे हमने ये लेवल लगाया था, और यूरो जेपीवाई ने भी देखो एग्जैक्ट रिवर्सल दे दिया है। लेकिन वो क्या हो गया था कि ये कैट जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और एयूडी जेपीवाई, देखो तीनों हमारे साथ एक साथ लेवल पे पहुंच गए हैं, और तीनों लेवल ने ही वर्क कर दिया। यूरो जेपीवाई ने वर्क कर दिया है, एयूडी ने भी वर्क कर दिया है, और कैड ने भी वर्क कर दिया है। तो हमेशा मतलब मैं बार बार यही एक बात आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी अभी यहाँ पे, मतलब मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि सिंगल कंफर्मेशन पे भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आप लोग फिर यही सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो सिंगल कंफर्मेशन, लेकिन यहाँ पे सिंगल कंफर्मेशन नहीं थे। एक तो अप ट्रेंड, ट्रेंड के साथ हमने जाना है, लिमिट कंप्लीट हो गया है, और साथ में यही ऑर्डर ब्लॉक हुआ था। और अगर हम इसी तरह इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम आया हुआ है तकरीबन उसका 50% भी आ रहा है। लेकिन वो सारे चीजें छोड़ के भी आपका लिमिट भी कंप्लीट हो गया ना, ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है, और ट्रेंड के साथ आप जा रहे हो। तो अभी देखो इतना बड़ा रिवर्सल ये क्यों दे रहा है? ये बड़ा रिवर्सल इसी ऑर्डर ब्लॉक की वजह से आ रहा है। वरना लिमिट पे या इस पे अगर हमको मिलता है तो या रिजेक्शन मिलता है या एक ही कैंडल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी बनी हुई है, तो मतलब ये एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। तो आपको फिर इस तरह के रिवर्सल मिल जाते हैं मतलब। तो आपने नुमान सिर्फ भाई जब अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग आती है, वहां पर जब एफवीजी बनता है तो बहुत सी कैरियर में बन जाता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कहाँ कौन सा एफवीजी मतलब कि वैलिड है, कौन सा इनवैलिड।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर भी एफवीजी बनी हुई है, उसने भी अपने हिस्से का काम किया है, लेकिन आप यूज़ वही करोगे बॉटम वाला, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करोगे। क्योंकि एफवीजी की वजह से आपका ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एफवीजी बनी हुई है, तो मार्केट ने देखो एफवीजी को टैप करके ही ऊपर गया है। यहाँ पे भी एफवीजी बनी हुई है, एफवीजी से मार्केट ऊपर गया है। और इसी हिसाब से अगर आप इसको देखो तो आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ने भी काम किया है। हाँ, इस ऑर्डर ब्लॉक ने ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेक हो गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका दोबारा से मतलब देखो मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, दोबारा मार्केट वापस आया है, वहां से आपको रेड कैंडल दिया है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने अभी काम कर दिया है। और उसके बाद जो बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सबसे स्ट्रांग होता है, मतलब आप लोगों ने इसका वेट करना होता है। लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इन चीजों पे इतना डीप नहीं जाता हूँ, क्योंकि हम इसको एज ए सेकंड या थर्ड कंफर्मेशन ही यूज करते हैं। और देखो मतलब जब आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करोगे तो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर आपने इसी ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे भी ट्रेड दिया है ना, तो आपका एसएल ये प्रीवियस रेड का जो शूटिंग स्टार है उसका हाई बन जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करते ना, तो आपका कितनी बार एसएल होता, इस कैंडल पे आप ट्रेड करते आपका एसएल हिट होता। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे रिजेक्शन ले लिया है, आपने बोला कि वो ये तो मार्केट डाउन आ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड कर दे और नेक्स्ट कैंडल फिर आपका एसएल हिट करता। फिर यही कैंडल रिजेक्शन करके फिर आप लालच करते कि यार ये तो अभी रिजेक्शन कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल ने आपको अच्छी सेलिंग दी है, मतलब ये 15 मिनट की है, तो ये अच्छी खासी सेलिंग है, आपको सेलिंग दी है। लेकिन अगर आप उसको क्लोज करते तो ठीक है, अगर होल्ड करते तो नेक्स्ट कैंडल फिर आपका एसएल हिट करता। तो इसलिए हमेशा लेवल पे आपका मतलब जब तक आपको लेवल कंफर्म नहीं होता है, तब तक आप ट्रेड प्लेस ही ना करो। लेवल इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया है, तो इस पे आपका देखो ट्रेड लग गया है। यहाँ पे ये आपका ऊपर हाई जो हो गया, ये आपका एसएल हो गया है। और यहाँ पे आप मतलब आप इसको होल्ड कर सकते हो, या जो भी जीबीपी यूएसडी पहुंच, अच्छा जीबीपी यूएसडी में यार ये 5 मिनट पे है, मैं कह रहा था कि क्यों, चलो जीबीपी यूएसडी में फिर भी 5 मिनट वाला और भी स्ट्रांग होता है। क्लोजिंग के बाद हम अब के लिए जाएंगे जीबीपी यूएसडी। लास्ट सेकंड में रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर हम थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट करते हैं तो मजा आ जाएगा। प्रीवियस कैंडल ने बहुत गलत रिजेक्शन ले लिया है लास्ट सेकंड में, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। तो ये आपका थर्ड ट्रेड भी विन हो गया। देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ज्यादा रिजेक्शन के बाद भी अ, वो होता है, मतलब एक कैंडल का वेट करता है, लेकिन इसमें चलो मार्जिन अच्छा मिल गया था तो इस वजह से। और नेक्स्ट कैंडल देखो कैसे, असल में ट्रेड वाली यही कैंडल थी, तो हमने थोड़ी सी जल्दी कर दी। लेकिन
फिर भी वही बात कर रहा था, जल्दी होगी, जब नीचे गई ना मेरा डर लगने लगे। बस सही है, कोई बात नहीं। हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक विनिंग में जा रहे हैं। और ये जीबीपी यूएसडी ने देखो ये लेवल मैंने 5, हालांकि मुझे पता नहीं था, अभी मैंने देख लिया था। ये लेवल 5 मिनट पे हमने निकाला था। तो अगर आप इस तरह 5 मिनट पे भी कोई लेवल लगाते हो तो वो भी बेस्ट वर्क करता है। नुमान इसका रीजन क्या था, जो सेलिंग प्रीवियस सेलिंग है वो उसकी लिमिट कंप्लीट हो रही थी। हाँ, सेलिंग का लिमिट कंप्लीट भी हो रहा था और यहाँ पे भी सेम वही चीज भी हो रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक बढ़िया वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। कल नुमान भाई 9 डॉलर का लॉस था, आज वो रिकवर हो गया है। चलो सही है, मतलब इसी तरह बेशक आपका एक दिन लॉस हो गया तो आप फिर ये जरूरी नहीं है, हम क्या करते हैं हमारा एक दिन लॉस हो जाता है तो हम उसी दिन बस अकाउंट पूरा वॉश करते हैं। लेकिन अगर हम मैं वेट कर, नुमान भाई खोल गई थी। हाँ हम वेट कर लेते हैं, बेशक आप पूरा हफ्ता प्रॉफिट कर रहे हो, दिन में से एक दिन आपने लॉस किया तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, नेक्स्ट डे आप उसको रिकवर कर सकते हो। मैंने ओपन भी नहीं किया। बस तो ये सबसे सही। मैं तो नुमान पीछे दोनों दिन मेरे बड़े गंदे गुजरे हैं, मतलब कि 100 डॉलर पर कैपिटल पहुंच गया था, उसमें से फिर मेरा 85 पर आ गया। और दूसरी बात, मतलब हमारा अगर कोई ट्रेड लॉस भी होता है तो मतलब हमारा सिंगल ट्रेड ही लॉस होता है, इस तरह नहीं होता है कि हम फिर लोगों की तरह कहते हैं कि अभी एमटीजी ले लो, ये करो वो करो। मतलब आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि मैं अब किसी को बोलूं कि एमटीजी ले लो। हालांकि नेक्स्ट कैंडल, मतलब एक कैंडल पे हमारा ट्रेड लॉस होता है तो नेक्स्ट कैंडल तकरीबन 100% कंफर्म होती है कि अभी तो ये रिवर्सल करेगी, लेकिन मैं उस नेक्स्ट कैंडल पे भी मैंने कभी नहीं बोला है कि अभी ट्रेड ले लो। बस लॉस हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड का आप नेक्स्ट लेवल का वेट करो। तो यही चीजें, मतलब ये चीजें इसी तरह ही अगर कोई फॉलो करता है तो लॉस होने के चांस, चलो प्रॉफिट भी नहीं होगा लेकिन लॉस भी उसका कम होगा। कम क्या होगा, मतलब ना होने के बराबर होगा। हाँ, अगर आप फिर एमटीजीज यूज करते हो, डबल अमाउंट यूज करते हो तो आपका अकाउंट फिर एक दिन भी नहीं रुकेगा।
दिया हो गया। मतलब यहाँ पे जो देना था मतलब बस आप आज का इतना ही देना था उसमें। ये देखो इस तरह यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि बस लेवल पे पहुंच गया है तो बस आप आंखें बंद करके ट्रेड करो। अगर आपको अच्छा रिवर्सल चाहिए तो वेट करो। यहाँ पे अभी आपका मतलब जो लेवल था वो टच हो गया है। अभी यहाँ पे वेट करो किस चीज का कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन कैसी, कोई भी आपको मतलब एक रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, वो कोई भी हो सकते हैं। हाँ, कैसे है इधर? रिवर्सल पैटर्न ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मतलब जो पांच छः, हाँ 6 रिवर्सल पैटर्न मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसमें से कोई भी बन जाता है क्योंकि यही ही वर्केबल है। 3 सपोर्ट के हैं और 3 रेजिस्टेंस के हैं, बस सेम ही होता है, बस सिर्फ उसका एरिया चेंज हो जाता है। और गोल्ड पे जो मैंने उस दिन लेवल दिया था ये टॉप वाला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। किधर गया मेरा ये वाला लेवल। मतलब मैंने ये वाला लेवल दिया था और यहाँ से सेलिंग देखो अभी। मतलब पूरा मार्केट उसी लेवल से देखो, अभी उस लेवल को आप कहोगे कि ब्रेक हुआ है, नहीं ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे कंफर्मेशन किसने दी, ये जो रेड कैंडल बनी है इसने कंफर्मेशन दी। इसके बाद ट्रेड है और ट्रेड देखो कहाँ तक कहाँ आया है। ये कंफर्मेशन वाली कैंडल ये बनी है, हालांकि ये रेड भी बनी है, मतलब ये सिंपल सी कैंडल है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये ग्रीन भी बन गई है, ये भी नहीं, ये इसके बाद हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन का हाई आपका एसएल हो गया, देखो एसएल आपका किसी ने भी टैप नहीं किया है। अच्छा, और उसके बाद फिर सेलिंग देखो। मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम क्यों यूज नहीं कर रहे, पहले तो 5 मिनट करते थे। ये हम कैट जेपीवाई में अगेन यहाँ से सेल के लिए जाएंगे। जीबीटी यूएसडी पहुंच गया है। ओ ओ, ये हो क्या रहा, मतलब जिस तरह मूवमेंट आई है कोई न्यूज कुछ भी नहीं है, ऐसी है आ रही है, तो अभी इसमें कुछ भी ना करो, बस सिर्फ देखो मार्केट को। उड़ता देखो, उड़ता उड़ता। हाँ यूरो जेपीवाई अभी सब पहुंच गए हैं। अभी यूरो जेपीवाई देखो एग्जैक्ट हमारे लेवल से ही, लेकिन इस तरह के मूवमेंट में जितना भी स्ट्रांग लेवल क्यों ना हो, आप बस कुछ ना करो। अभी ये देखो एग्जैक्ट लेवल से ही नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है हाँ, क्या? हमें कोई कंफर्म मतलब इस तरह की बाइंग और सेलिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको रोकने का अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं कि ये कहाँ पे रुकेगा, ट्रेड नहीं करना है, बस सिर्फ देखना है। इससे भी ऊपर चला गया, अभी ये लेवल हो गया इसका। वाह, अब ये देखो ये इधर गोल्ड में आ, ये मूवमेंट मतलब गोल्ड में आ जाता है। गोल्ड की वजह से ये देखो सारे हम कहते हैं कोई न्यूज कुछ भी नहीं होता है, असल में गोल्ड देखो। देखो अभी अगर आप रिजेक्शन पे ट्रेड लेते ना तो आपका अकाउंट इधर ही उड़ जाता है।
लेकिन यहाँ से अभी हाँ, गोल्ड इसके बाद बस गिरेगा ही गिरेगा नीचे। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी एशिया की जो हाई थी, उसका हाई स्वीप हो गया है 1 आवर पे। तो अभी यहाँ पे इस एरिया पे कोई भी रिवर्सल की कंफर्मेशन होती है, तब ही हम जा सकते हैं। तो हमेशा खासकर गोल्ड में मतलब बाइनरी में तो हमारा एक ही ट्रेड होता है, मतलब क्या होता है, लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ रिजेक्शन और इन चीजों पे जाओगे तो वो आपको ऐसे ले जाएगा साथ में। तो अभी मार्केट का जो हालत है, वो ये जो मूवमेंट आ जाता है, इसका मसला यही होता है कि मतलब मार्केट एक तरफ चली जाती है। सारा लेवल्स खराब हो जाते हैं, नए लेवल बनने में भी टाइम लगता है। मार्केट का सारा स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हम फिर भी ये देखो, जीबीटी में यहाँ से हमारे पास कुछ तो हो रहा है। वैसे प्रीवियस कैंडल ने, यह हालांकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, प्रीवियस कैंडल में सेलिंग दी है इसने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। यहाँ पर तो डाउन होना चाहिए राहुल भाई। हाँ, लेकिन वो क्या है, जो सेलिंग आनी थी वो प्रीवियस कैंडल में ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसलिए अभी ये दोबारा। अच्छा, जीबीपी वो में, उतनी छोटी। जीबीपी में ट्रेड नहीं करते नहीं है, देखते हैं। नेक्स्ट डाउन की वो है, ट्रेड करना नहीं है किसी ने भी, बस सिर्फ इसको मत लेवल को ही हम चेक करते हैं। देखा, इसी एक कैंडल की वजह से पूरा, हालांकि इस कैंडल ने भी अच्छी सी क्लोजिंग दी है, लेकिन इस तरह के मूवमेंट्स के में ट्रेड, बेशक आपका कितना भी स्ट्रांग लेवल क्यों ना हो, वो वर्क नहीं करता है। इसलिए मैंने सिर्फ बोला है कि हम सिर्फ देखते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। नॉन भी इसका है तो मोमेंटम का 50% हो रहा है। दूसरा कौन सी कंफर्मेशन होगा? मोमेंटम का 50% था, और ये वाले जो बायर्स है, ये भी यहाँ पे मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी कैंडल पे ट्रेड करते तो चांस था, लेकिन फिर भी ये देखो, ये देखो, यहाँ पे भी हाँ सेलिंग आ गई है। मतलब प्रीवियस कैंडल में सेलिंग ऑलरेडी आई हुई है, इस कैंडल में जो यहाँ पे सेलिंग आनी थी। तो देखो मतलब ये बहुत स्ट्रांग लेवल थे, फिर भी मार्केट को रिजेक्शन कुछ तो यहाँ पे किया है इस लेवल की वजह से, वरना ये देखो इतना सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये इस तरह सीधा जा सकता था। कोई न्यूज व्यूज है क्या उतना बड़ा आपको मूवमेंट मिल रहा कोई है? न्यूज नहीं है, वो इसी गोल्ड की वजह से ही हो रहा है। गोल्ड में जब मूवमेंट आता है, और ये मूवमेंट्स क्यों आते हैं, मतलब ये जो इस तरह अचानक से इतनी बाइंग आ जाती है, मतलब यहाँ पे भी आ गई है ये, यार इसके पीछे मतलब बहुत लंबी कहानी है। अगर वो कहानी मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा, मतलब जो दिमाग में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो सब कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए इसके
इसके चक्रों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ये मूवमेंट्स देखो। लेकिन ये क्यों आते हैं, ये बहुत बड़ी कहानी है। अभी ये देखो, सिंपल सा मैं आप लोगों को समझाता, मतलब थोड़ा सा। अभी ये देखो, 5 मिनट में हम देखते हैं, मतलब इतना बड़ा मूवमेंट आ गया है। ये क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या बनाना था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनना था। तो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनना था। तो 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए इस तरह अगर ये मूवमेंट ना आता, तो ये जिंदगी में ये ऑर्डर ब्लॉक ना बनता, और यहाँ पे एफवीजी भी ना बनती। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जब मूवमेंट आता है, तो समझो कि बड़े टाइम फ्रेम के कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन रही है। नहीं समझे ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ इस में समझ आ गई यार, इतने भी हाँ, बच्चे नहीं है यार। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो कमाल है। जब ये देखो, यहाँ पे ये इतना बड़ा भी हम बोलते हैं कि कोई न्यूज नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर ये मूवमेंट क्यों आ गया था? तो ये मूवमेंट इसलिए आ गया है कि यहाँ पे 30 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर ये मूवमेंट ना आता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ही ना बनता। देखो, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए 5 मिनट पे इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो, आपका 30 मिनट पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एफवीजी भी बन गई, तो ये 30 मिनट का आपका एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के लिए मार्केट में ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। यहाँ पे देखो, AUD JPY, इसको अगर हम 15 मिनट पे करते हैं, 30 मिनट पे देखो, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी बनानी थी। तो इसे ऑर्डर ब्लॉक इस तरह यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एफवीजी बन गई है, और बाद में इसने वर्क भी किया है, मार्केट को रिवर्सल किया है। तो अगर इस मार्केट में इस तरह के मूवमेंट्स नहीं आते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिर नहीं बनते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं, वो क्या करता है, बड़े टाइम फ्रेम के, इसको पीओआई बोलते हैं। पीओआई बनाने के लिए ही ये मूवमेंट्स आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई क्या होता है? आपका ऑर्डर ब्लॉक और आपके एफवीजी। तो मतलब हमें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब ये आप लोग बोलते हो कि ये खामा खा, मतलब खामा खा मूवमेंट क्यों आ गई है? तो अगर ये मूवमेंट्स, ये चीजें नहीं आते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं बनते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम के लेवल नहीं बनते हैं, फिर बड़े टाइम फ्रेम का कोई फायदा नहीं रहा। मतलब फिर आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम किस लिए है? मतलब कोई फायदा ही नहीं रहा आपका। 30 मिनट तो वैसे ही बस चलता रहेगा। तो हर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे मूवमेंट आते हैं, तो वो क्या करता है, आपके 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। 1 आवर पे मूवमेंट आते हैं, तो वो आपके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। 4 आवर पे मूवमेंट्स आते हैं, तो वो आपके डेली के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनाते हैं। अभी समझ नुमान भाई, गए? अगर हमें 5 मिनट पर काम करें तो कौन कौन से टाइम फ्रेम देखने चाहिए? अभी समझ गए हो कि नहीं? नुमान भाई समझ आ गई है। हाँ, मतलब कि हम कर रहे हैं 5 मिनट पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड में, तो उसमें हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम एहतियातन देखने चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक देखना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। 15 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट देखो बस। 5 मिनट के लिए। हाँ, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि ये मूवमेंट्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अब ये देखो, जीबीपी यूएसडी में मूवमेंट आ गया, क्यों आ गया? न्यूज है, कुछ भी नहीं। अगर ये मूवमेंट ना आता, तो यहाँ पे आपका 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ना बनता, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ना बनता, या ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसमें ये एफवीजी ना बनती, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मतलब 1 आवर पे भी ट्रेड तो करते हैं, 1 आवर भी यूज करते हैं, जिस तरह हम 1 मिनट और 5 मिनट यूज करते हैं, तो इसी तरह हम, मतलब, और 1 आवर भी यूज होता है। तो 1 आवर में भी कुछ ना कुछ तो बनना होता है। तो 1 आवर में ये चीजें बनाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपके यही मूवमेंट्स आते हैं। ये मूवमेंट्स आएंगे, फिर आपके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल बनेंगे। अच्छा, अभी वैसे भी मतलब, रुपेश भी यार, मैं
मूवमेंट हुआ है, बड़ा चल गया। हाँ, अभी मतलब ये पता आपको चल गया है कि ये जो इस तरह के खामखा न्यूज़ कुछ भी नहीं होता है लेकिन मूवमेंट्स आ गया है। तो इसका भी आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये मूवमेंट्स क्यों आते हैं मार्केट में। मतलब अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है तो इसलिए बस हम इन बहुत सारे चीज़ों मान भी 3 बैक टू बैक विन है, कोई मसला नहीं है, लॉस नहीं हाँ, कराना। 3 ट्रेड हमारे बैक टू बैक 3 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हुआ है जो कि एक सेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये पिछले कुछ दिनों में गलती करते थे, लेकिन ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, लेकिन मार्केट भी सही नहीं था, कल तो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन फिर भी चलो जर्नल नॉलेज आपको मिल जाता है, मतलब आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। अभी हम देखते हैं मतलब ये लेवल मैंने लगाया है, अगर हम 5 मिनट पे देखते हैं तो ये ब्रेक हुआ है, लेकिन ये ब्रेक नहीं है। अभी इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद 30 मिनट पे करते हैं तो अभी 30 मिनट की कैंडल वहां पे क्लोज नहीं हुई है। लेकिन अगर हम 1 आवर पे देखते हैं तो वो भी अभी क्लोज नहीं है, आधा घंटा है, तो आधे घंटे तक ये यहाँ तक हो सकता है। मतलब ये इसके अंदर क्लोजिंग करें, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलते हैं। इस तरह 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन की ये एक कैंडल मिली है, ये हैंगिंग मैन जो बन गया है। और यहाँ पे गोल्ड पे भी सेम चीजें हो रही है, गोल्ड पे भी मतलब ये इस तरह मूवमेंट आ गया, ये क्यों आ गया है, तो इसने क्या किया है, ये 15 मिनट का ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए ही ये मूवमेंट आता है। जिस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये मूवमेंट ना आता तो आपका ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ही ना बनता, ये एफवीजी ही ना बनती। तो ये मूवमेंट्स आ जाते हैं तब ही जाके आपके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स पीओआई जिसको बोलते हैं वही बनते हैं। अगर हम इसको 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे देखो यहाँ पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो ये बड़ी कैंडल अगर ना बनती, इस तरह का मूवमेंट ना आता, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ना बनता। नुमान भाई उस टाइम आवाज थोड़ी काट गई थी, मतलब कि एसवीजी का आपने जब बताया तो मेरा नेट चला गया, तो मैं पूछ रहा था कभी ये मतलब एफवीजी, कि जैसे माइंड एफवीजी पे आपने कुछ नहीं, एफवीजी आपका बस सिर्फ क्या होता है, एफवीजी से आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसी वजह से, तब ही एफवीजीज बन जाती है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक। अभी मतलब ये हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 5 मिनट पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 1 आवर पे देखते हैं तो या 1 आवर पे हम देखते हैं तो ये 1 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। ये क्यों बन गया है कि ये अभी वाली जो 5 मिनट पे हम देखते हैं ये मूवमेंट आ गया, अगर ये मूवमेंट ना आता तो आपका ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ना बनता, ये एफवीजी ना बनती। तो यही मतलब ये हम नहीं कह सकते, और अभी हमारे पास ये देखो 5 मिनट पे कंफर्मेशन हो गई है इसी लेवल पे, तो अभी भी यहाँ से चांसेस है सेल के। तो आज थोड़ा सा मजीद मतलब जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को वो किया है, बाकी हमारा सेशन जो है वो मैं कहता हूँ कि देखते हैं, अभी मैं टाइम देख लूँ कितना टाइम हो गया है। हाँ, 5 मिनट रहे, 5 5 मिनट मिनट रहे। रहते हैं, 5 मिनट में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो बस हम ऐसे ही मार्केट को देखते हैं। और इस पे मतलब ये जो इस तरह का मूवमेंट भी आ जाता है ना, अच्छा इसका क्लास रहता है। हाँ, मतलब इस पे मैं मतलब ये जो इस तरह के मूवमेंट्स आ जाते हैं तो इसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स निकल जाते हैं जो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए भी मतलब हम इस पे अलग सा मैंने पहले भी 1-2 बार को मतलब ये क्लास लिया था इस पे, लेकिन अभी वाला जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है इसमें भी एक क्लास रखेंगे कि अगर इस तरह का मूवमेंट आ जाता है तो ही हम मतलब क्या करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स आते हैं ये आपके लेवल्स बन जाते हैं अच्छे, और ये बहुत स्ट्रांग लेवल्स होते नुमान हैं। भाई आप एक सीरीज बना देना, ऐसी चीजें भूल मतलब कि आप, तो ये आपके अच्छे से मैं बोल रहा स्ट्रांग लेवल बन जाते हैं। बाकी फिलहाल मार्केट नुमान में भाई आप मतलब कि एक तो मेरा
सीरीज बना ले, जैसे टॉपिक वाइज मतलब ये चैप्टर वाइज, मतलब ये जो हमारी जो कोर्स चल रहा है, मेरे टॉपिक चल रही है, तो ठीक है ना, वो मैं मतलब कि मतलब वो मैं बिल्कुल जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना, वो वैसे ही मतलब मैंने खुद ही ऐसा तो नहीं है कि आज इधर से मैं किसी चीज का पैर पकड़ लेता हूँ तो दूसरी चीज का सर पकड़ लेता हूँ, नहीं, मैं वो तरतीब से ही कर रहा हूँ। दुकान भैया आप पर बड़ी उम्मीदें है यार, मैंने मतलब कि ना कोई काफी ज्यादा लैपटॉप भी लिया है, काफी खर्चा किया है आपकी इस कोर्स की वजह से। सही मतलब ये सही है, ऐसा तो नहीं होता है, ट्रेडिंग कोई मजाक तो नहीं है यार। अभी तो यार घर में ये, क्योंकि मैं खुद ये चीजें अभी तक मैं सीख रहा हूँ, रोजाना नया नया चीज मैं सीखता हूँ, मतलब पिछले कई सालों से मैं सीख रहा हूँ। इसका ये नहीं है कि बंदा कहे कि बस ये कंप्लीट हो गया, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और इसके लिए प्रॉपर आपके पास सबसे पहले, मतलब जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए आपके पास जो कुछ भी ना हो तो एक पेन और एक कॉपी, ये तो मस्ट होता है। मतलब उसके बगैर तो वैसे स्कूल में भी नहीं छोड़ते, चलो बुक्स को भी आप गोली मारो कि बुक्स नहीं है लेकिन फिर भी एक पेन तो होता है। तो इसी तरह ट्रेडिंग भी, मतलब हर फील्ड पे हर चीज पे आप जब जाते हो ना, तो उसके पास आपके जो मतलब जो जरूरियात होते हैं वो पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद आप उसमें मतलब आगे कुछ जाके कुछ करोगे। तो मतलब लैपटॉप तो मस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने एक बार वो किया है कि मैंने ट्रेडिंग करना है, तो लैपटॉप मतलब आपके पास स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे जो लोग करते हैं ना वो कुछ भी नहीं होते। हाँ, जो करते हैं मतलब वो उस लेवल तक पहुंचे होते हैं कि, लेकिन वो फिर भी वो करते हैं। अच्छा, यूरो जेपीवाई पे फिर भी मैं कहता हूँ ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बाई की आ सकती है आपके लिए। इसका रीजन क्या है नुमान भैया, से बता दे, भी कॉल कट हो जाएगी फिर। रीजन बस यही, जो सेलिंग आई है वो सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और ये पुल बैक आया है उसका 2x हो रहा है बस। आपने लगाई होगी, आप नहीं छोड़ते किसी चीज को भी।